देश को यदि कोई फेल करता है तो वही ब्यूरोक्रेसी है। देश को यदि कोई कमाल के रास्ते पर लेके जाता है तो वो भी ब्यूरोक्रेसी ही है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सबसे पहली शर्त एक कायदे का लोक सेवक होने की अब ये है कि आप तकनीक के साथ दोस्त हों। और मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि दुनिया में पहली बार यदि किसी ने कल्याणकारी राज्य की धारणा विस्तार में लिखी है तो तुलसीदास है। नेहरू जी ने कहा था कि जो मैं चाहता था वो नहीं कर पाया, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस चीज पर है कि मैं नौकरशाही का स्वभाव नहीं बदल पाया। बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। करता हूं आज की बात। बहुत दिनों से अक्षय और उनकी टीम मुझे संपर्क कर रहे थे और उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की, तो मैंने अपनी जो टीम देखती है इन चीज़ों को उससे कहा। तो 5-6 महीने से वो चल रहा था, हो नहीं पा रहा था। तो पिछले सप्ताह मैंने इनको बुलाया, अक्षय को। दिक्कत क्या थी कि इस कॉलेज की 2 सोसाइटीज अप्रोच कर रही थी। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि दोनों को बुला के समझौता करवा के एक ही दिन करवा लो, ताकि, और बैकग्राउंड में दोनों का नाम लिख देंगे उससे, और मैं टॉपिक ऐसा लूँगा कि दोनों का काम चल जाएगा। तो दोनों को हमने बुलाया और 1 घंटे की कोशिश के बाद भी सहमति बन नहीं पाई। अंत में फिर ये सहमति बनी कि ठीक है, मैं 2 बार अलग टॉपिक लेके आऊँगा। एक बार निष्ठा इस सोसाइटी के लिए ब्यूरोक्रेसी को लेकर, और दूसरा उड़ान जो सोसाइटी है उसके लिए कोई मोटिवेशनल टॉक लेकर। तो उसके बाद जैसे 2 मुख्यमंत्री ढेढ़े साल के लिए बनते हैं तो उनमें झगड़ा इस बात का होता है कि पहले कौन बनेगा। तो इन दोनों बच्चों में झगड़ा हुआ कि पहले किसके लिए आप आएंगे। तो दूसरे वाले को चिंता होती है कि बाद में वायदा भूल ना जाए। तो मैंने उनसे कहा कि आप भरोसा कर लीजिए वचन का, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो आ जाऊँगा। आज मैंने मन से बोल दिया, तब तो कुछ पीछे जाने की बात रही नहीं। तो उड़ान के लिए एक बार फिर से आने का वायदा है, मैं जरूर आऊँगा। इसमें कोई करने की बात नहीं। आज का जो टॉपिक है और जो ऑडियंस मुझे बताया गया है वो ये है कि आप लोग सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं या होने वाले हैं, या आपके मन में ये भाव आता है कि क्या हम सिविल सर्विस में जाएं। तो मुझसे बहुत लोग ये उम्मीद करते हैं कि मैं ये बताऊं कि सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करनी है। वो तो मेरा प्रोफेशन है, रोज मुझे ये काम करना होता है। मैं किसी कॉलेज में जाते हुए कोशिश करता हूं कि उस टॉपिक पर न बोलूं जो मैं अपने संस्थान में बोलता हूं। थोड़ा सा अंतर बना रहे, एक गैप बना रहे। तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप कुछ टॉपिक सजेस्ट कीजिए जो आपको सिविल सर्विस के बारे में सुनने का मन है। तो इन्होंने पता नहीं कहाँ से लिखवाए टॉपिक्स, बड़ी मुश्किल भाषा में 5-6 टॉपिक्स भेजे। इतनी मुश्किल भाषा की मैं पढ़ के घबरा गया कि मैं इनको